अपनी पराजय स्वीकार करने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, किंतु कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। राधा ने मुझे यहाँ भेजा। यदि मैं अपनी कृष्ण, तुम्हें प्राप्त करने से पहले मैं तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करती हूँ। ये कैसी ऊर्जा है? ये प्रेम और सौंदर्य का आगमन है। देवी महालक्ष्मी आ सकती हो। असंभव। अब हम एक है कृष्ण। यही अंतर है तुम में और राधा में। हम दोनों साथ मिलकर ही प्रेम को पूर्णता देते हैं। हमारे नाम का महत्व एक दूसरे से इतना अधिक है कि केवल हम ही नहीं, समस्त संसार का जीवन इससे प्रभावित होता है। नारायण की सृष्टि में लक्ष्मी का वैभव ही जीवन है। घर, परिवार, समाज में लक्ष्मी की कृपा तभी होती है जब नारायण अर्थात कृष्ण उनके साथ हो। इसीलिए राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। श्री कृष्ण, यदि अलक्ष्मी आपको पूर्ण करे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं सहर्ष अलक्ष्मी को आपके साथ रहने की आज्ञा दे सकती हूँ। नहीं खो सकती। किंतु वो तो पहले ही हो चुका है लक्ष्मी। नहीं, कदापि नहीं। राधा को मैं विजयी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खो सकती कृष्ण। मैं राधा की समस्त शक्ति को अवशोषित कर लूंगी। तुमने कृष्ण को पाया ही कहाँ है जो उसे खो दोगे। मैं तुम्हारा प्रेम नहीं, केवल एक इच्छा हूँ, और ये इच्छा लक्ष्मी, इसका कभी अंत नहीं होता। और यदि तुम इसे प्रेम भी समझ रही हो, अब तुम जो कुछ भी कर लो लक्ष्मी, तुम मुझे कभी छीन नहीं सकती। कभी नहीं दे सकती। और ये तुम भी जानती हो कि तुम्हारे लिए पाना प्रेम है लक्ष्मी। किसी को पाना विजय प्रेम की नहीं, भावनाओं का मिलन जब होता है तब वास्तविक विजय होती। और राधा ने आज यही कर दिखाया। राधा ने अपने त्याग से मुझे प्राप्त कर लिया है। अब से मैं सदा सदा के लिए केवल राधा का रहूंगा। राधा, अपने वास्तविक रूप में पुनः लौटाओ। आज मुझे प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया है। राधा, तुमसे हार कर मैंने प्रेम को समझा है। मुझे अपनी त्रुटि का ज्ञान हो गया है। जिस प्रकार बल और छल से मैं कृष्ण को पाना चाहती थी, ऐसे वो मेरे कभी नहीं होंगे। तुमने अपनी भूल स्वीकार की, सद्मार्ग चुना, यही मेरे लिए श्रेष्ठ है। यदि तुम वास्तव में सद्मार्ग पे आई हो तो आज मैं तुम्हें आश्वासित करता हूं, भविष्य में एक ऐसा समय अवश्य आएगा जहां मैं तुमसे मिलूंगा।